बंदिशी में चाहती मचलती उफनती लहरी बनी के जब है तूफानी सुदृढ़ सबरी से तू संतप्त करी सरसता को देता निरस्ता का पानी परिवरी जना परी प्रकृत को उठती सिखाती सबक सूल दे करी निशानी चला इस पे बसना किसी भी बशर का कहता है इतिहास बातें पुरानी। इंसान के कितना धन बल बढ़िया है लेकिन अहंकार करे के न चाहिए। विराह में हिंदी गीत का टुकड़ा है मुखड़ा मास्टर जी कैसे सोचते थे ये कितने मासूम थे क्या से क्या हो गया देखते देखते हो गया देखते देखते अपने पत्थरी अपने पत्थर तुझको बनाया सनमी अपने पत्थर तुझको बनाया सनमी वो खुदा हो गए देखते देखते लेकिन कभी जी भाव लिखत हूँ का रत्न गरबा ये भी रत्न कितना छिपा सा सिकंदर का उस पे चढ़ाई हुआ गरबा में भी रत्न कितना छिपा सा सिकंदर का इस पे चढ़ाई रत्न गरबा में भी रत्न कितना छिपा सिकंदर का इस पे चढ़ाई हुई वो भी दिखती बावरी प्यासी सोई धारा
विदित बावरी प्यासी सोहित धारा पाछू में जितनी लड़ाई समय का क्या पता किसको कान जाएगा, किसे हंसाएगा, किसको भला रुलाएगा। सिकंदर बादशाह जब छोड़ के यूनान चला और उनका विश्व विजय मन में गुमान चला। या देश सेना को सजाया है, विजय पताका कई देश में फहराया है। सोने की चिड़िया भारत विश्व में सरताज रहा, राजा परोस यहाँ की दुनिया में नाच रहा। सिकंदर आया है, यहाँ के जीव जंतु से भी धोखा खाया है। यूनान का जब यूनान से अहंकार हो गया कि हम विश्व विजय करें, सेना को आदेश दिया, सेना सजाकर चल दिया। जब रास्ते में जितना भी देश पड़ा सब पे विजय पताका फहराता गया। आखिरी में आकर कहां पहुंचा? हिंदुस्तान में। जब हिंदुस्तान में पहुंच गया तो होता है क्या? तर्ज लगे मास्टर जी। मास्टर जी बिल्कुल नहीं ढूंढो, कौनो आदमी के पतिल मेहरारू मिल गई, वही में खुश हो, कहता बखान करत हो अदमिया अपने दुल्हन का पातर पातर चिड़िया में पतरी कमरिया पतर परल सिंगार। कमरिया पतर करल सिंगार, बोल बोलना की लेना दुनिया बिटिया चमके लालिया। लेकिन कवि जी भाव लिखत हुआ का छोटी चट्टा का सजाई के सपना मनवा में गई के बुना।
ये खुद घमासान मीरा सब नाम राजा कहलू जीवन दान मानी पर पठाई छोड़ी चल युद्ध तपसी सवाय पदे सिकंदर बादशाह भारत में आया उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। दिन भर लड़ाई हुई। शाम को महाराजा पोरस की पत्नी और जिनका नाम नीरा शबनम बताया गया, वो रात में ही राखी लेकर सिकंदर बादशाह के पास पहुंच गई और सिकंदर बादशाह को राखी बांध दी। जब राखी बांधी सिकंदर बादशाह को, तो बादशाह बोले, तुम्हें रक्षाबंधन राखी में क्या चाहिए? नीरा शबनम यह कहलीन, हमारे पति का जीवन दान दे दा, यह हमके चाहिए और कुछ न चाहिए। यह कह के वापस आ गई। जब वापस आ गई तो होत का हद तर्जे लगे मास्टर जी। दो प्राणी के बीच का बात है। रतिया के दुल्हिया को आ गई। हाँ, दोनों के बीच का बात तो। जब दुल्हन को आ गए तो दुल्हा मनावत है। का मनावत है? आज के रतिया तो गई खुशियारी, लेकिन कभी भी भाव लिखत हो का के सिकंदर चला बीच में लड़ाई।
की गलती आई। छोड़ के सिकंदर साला बीच में लड़ाई, पाया पंजाब ना तू गलती आई। दिल में बहिनिया रखिया दिखाइए जाला होना। राजा हो नदिया की नरमा कुछ जाला हो। जब सिकंदर बादशाह बीच में लड़ाई छोड़कर अपने देश यूनान लौटने जा रहा था, बीच में ही पंजाब में जब पहुंचा, झेलम नदी के किनारे एकाएक जंगल में क्या देखा? क्या मास्टर जी? चांद जंगल के रास्ते जब सिकंदर बादशाह जा रहे थे, एकाएक उनका नजर जैसे दिनों में चांद लोकला वैसे दिखाई पड़ल। सिकंदर बादशाह घबरा गए और पूछे कि आखिर ये क्या है? बिना वस्त्र के सुंदर नारी जंगल में लकड़ी तोड़ रही थी। गजब की खूबसूरती थी। और किया क्या? कार्य लगे मन कौने गवना करा के रोज रात्रि के बिरहा गावा चाहिए। एक दिन गयल, 2 दिन गयल, तीसरे दिन दुल्हिया धैले बा। कहते कहाँ का कलश मास्टर जी? सैया
देखा जंगल में नवा सुंदर चना मारे भैया देखे जंगल में नवा सुंदर चना मारे भैया चम चम चमक के बदना मत करे न चयन मारे भैया जब एक नारी देखलन सिकंदर बादशाह वो नारी रहल के छाधारी नागी नारी ऊपर बनाई साथे खतरों के दरिया पगलाई ऐसा नहीं जगह में जना नवा करे ना चया नवा ये भैया ऐसा नहीं जगह में जना नवा करे ना चया नवा ये भैया चल के भवन माता खटनी घटना भैया सिकंदर बादशाह जब जंगल में उस कन्या को देखा वो कन्या नहीं थी रेणुका नाम की एक नागिन थी इच्छाधारी ओके सिकंदर बादशाह जब देखला तो कहलन कि एके ले जाइए अपने देश यूनान में। जब सिकंदर बादशाह यूनान लेकर जाना चाहे सिकंदर बादशाह भुला गईलन कि हम का कराए लली हम विश्व विजयी बनाया लली है लेकिन भारत में आके फंस गई है। होता है क्या सिकंदरी करे भूजायल सनवा तो सिकंदर का भूजायल सनवा कमल दल देख सुरा खाना हो कमल दल देख सुरा खाना हो कमल दल देख सुरा खाए कमल दल देख सुरा खाए कनक से भैया घायल सिकंदर का भूजायल सनवा। सिकंदर का भूलायल सनवा कमल दल देख सुरा का कनक से भैया घायल सिकंदर का भूलायल सनवा। वहां की खूबसूरती का वर्णन कवि जी अपने कलम से किए हैं। क्या छंद हो 4 लाइन छंद है मास्टर जी का कोठिल कुंज फूके बनने
केस काली घटा घन घेरी रही खिला बदन गुल देखी नागिनी मदन बदन झकझोरी रही गजगामिन मोहिनी रूपधारी पेड़ से लकड़ी तोड़ी रही तुम प्रेम भरपूर सिकंदर तुम प्रेम भरपूर सिकंदर ऊपर से हाथी को छोड़ रही कैसे चला सिकंदर साथ मेरे पे इच्छा नवाले न दुनिया के शादी करके रख लाल न दुनिया के नागिन साथे पहले जब मिले नवा हो जहर बिना बाड़ी अंदर सूखा लागत नवा हो हकीम लुकमान कहलस ते इच्छा नवा हो नगिनिया से अरे हम कराटा सुतल तू जल पनमा हो नगिनिया से जब सिकंदर बादशाह शादी कर गए रख लिया समय जैसे जैसे बीतता गया सिकंदर बादशाह के शरीर में जहर भिनता गया लगना जुराए एक दिन रोज लकड़ियां बोलौलन वहां के हकीम लुकमान जेकर नाम रहे हकीम लुकमान जब दरबार में आया तो राजा से बोले कि एक काम करिएगा आज रात्रि के पूरे नगर का पानी बंद करा दिया और जब सुतिया तो रानी से पानी मांगया और जब पानी पी लिया वो पानी का स्वाद हमके बता देगा राजा वैसा ही कैलन जैसन हकीम लुकमान बतौलन का आला कराई ना मास्टर जी कैसे ई लाइन सबके बदे हो का पिरिया के पिरिया से केहू ना बच पड़े भैया नारी चली जाते भैया रहिया बतावे होके तू हलू कमान
राज्य का पानी बंद करवा दिया और रात में सोते समय पूरे राज्य का पानी जब बंद करवा दिए, रात में सोते समय रानी से पानी मंगवाए और रानी सेठ पे सुतला हाथ बढ़ा के पूरे नगर में पानी खोजे लगल। पानी कहीं ना मिलल तो रानी सीधे समुद्र से पानी लेकर आई और राजा को पिला दी। हथवा बढ़ा के समुद्र से पानी ले ली, राजा के पिया देली। जब सुबह हुआ तो राजा हकीम के पास जाकर पूरी कहानी बता दिया कि पनिया तो खड़ा रहल। लुकमान हकीम कहलन ये नारी नहीं है, ये इच्छाधारी नागिन है। हाथ जोड़ के रोत हो राजा कि गुरुजी अब हमके बचा ला ना, अब दाँत छिया दे। का कहलन की एक जल विमान बनवाया जाए और उसमें बैठाकर जल विहार करने के बहाने समुद्र में लेकर जाया जाए। वह कहलन राजा जब समुद्र में पहुंचलन तो खड़ी गलाइन है बैठे कैसे परेशानी हो गई, हवा नागिन गई पावा नल्ली सानी हो गई। नैया से सादियल फुटिया गिराई, अब खोजा गईली रानी अपन हथवा थमाई। काट लिया हाथ कहानी हो गई, अच्छा हवा नागिन गईली पावा नल्ली सानी हो गई। जब जूती गिरा दिला समुद्र में तो रानी से कहलन राजा रानी हमार जूती बहुत कीमती हो, एके तू लेके आवा। रानी अपन हाथ राजा के थमा के समुद्र में कूद गई। जब वही समुद्र में कूदी तब तक हकीम लुकमान उसी जल विमान में छिपा हुआ था। कहलन राजा से कि राजा हाथ काट लीजिए। देरी मत करा। राजा हाथ काट लिए। तब तक एक जड़ी लुकमान हकीम उसी पे छोड़ दिए, पत्थर हो गई। एक प्रमाण मिलता है समुद्र में दूर से देखने पर आज भी वो हाथ दिखाई पड़ता है। जहां डूबल वो जगह का नाम बड़वानल पड़ गई। कहानी हुई समाप्त। गुरु घराने का परिचय कैसे? गुरु बिहारी गुरुपत्तु सुखनंदन की सितारा, पाल भगवान वेद मनोहर गीत प्रीत की धारा, सिकंदरी कल भूला सनामा, साजन कवि सुरेश के भोला पर धियाना, सिकंदर का भोला सनामा।
यानी सप्तऋषि। सप्तऋषियों में से सबसे खतरनाक कोई ऋषि अगर रहल दुर्वासा रहल, जेकरे पे गुस्सियाए जाए जान लाकर तहसा नहस। आपकी टीम आई हुई है और निवेदन है कि कमेटी के मलिकार जी कुर्सी दे दे ही लोगन बैठे और खड़ा शोभा देना है, बैठा दे लोगन की। तो 7 ऋषियों में से और 7 ऋषियों में से सबसे कोई अगर खतरनाक ऋषि कोई था, उनका नाम क्या था? क्या? दुर्वासा। जेकरे पे गुस्सियाई जाए, गुस्सियाई जाए केकरे ऊपर? जेकर नाम दुर्योधन रहल। गुस्सियाई जाए परीक्षित के ऊपर, गुस्सियाई जाए कन्हैया के ऊपर। उहे दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि जानी कांधे पर फरसा तानी, अल्ले में चले परीक्षा मनमोहन के धाम। जैसे यहाँ पर पूजा पाठ भइल, हर कीर्तन भइल, आज बिरहा रखल गई, वही तरह भगवान श्री कृष्ण के दरबार में भंडारा भइल हो। अब भंडारा विशाल भंडारा होखत है। भगवान कन्हैया जी के द्वारिकापुरी में जितने लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, बखान भी कर रहे हैं कि क्या खाना था, क्या पूरी था, क्या क्या पनीर था, क्या 56 प्रकार का भोजन था, सब बखान कर रहे हैं। तो लगल हमारे बिरहा में छोटी मोटी तर्ज बड़ा निमन धुन कि अपने बलबा के चोरी। आखिर नहीं बढ़ जा महाराज, अच्छी बढ़ा। कि अपने बलबा के चोरी, अरे अपने बलबा के चोरी गरीब ये सब पुरान गीत हो। ये सब गीत कई जिला से घूम के आवेले। कहाँ रहला भैया? हम तो वहीं के रहली हिरत वाला बलिया जिला में। अरे घुसुकिया और कहाँ गवाला भैया? गवाला महू जिला में। कहाँ गवाला? तो गाना क्या ये गवाला बलिया जिला में। घुसुकिया और कहाँ गवाला? गवाला महू जिला में। कि सैया बदला बलु जाए, सैया बदला बलु जाए, चुनरिया का बूटी ना बदले। जौनपुर में गवाला कि काहो ये पूरी मिठाई, अरे कहो ये पूरी मिठाई, बला मोरा सब अरे मुरई बानर लई जावा, हम मुरई बानर लई जावा। मुरई बानर लई जावा, हम मुरई बानर लई जावा। चतुआ चतुआ से भागेला वो मुरई बानर लई जावा। कौनो दुल्हन का दुल्हा बड़ा पियाक मिल गया। यानी पियक्कड़, इतना पियक्कड़ मिल गया रोज पी। अच्छा एक बात यो सुनले ही देखले भी है, दुल्हनी जितना
कितनों के बढ़िया दारू पी घरे जा भैया, हाँ मेरा रूप। कितनों के बढ़िया दारू पी कभी जी घरे जा, लेकिन मेहर का बोली हाँ आगे ना पी के हाँ अब अगवा काबुली जनता हुआ। अब जगह अनुभव हुई हो के मालूम हो कि हाँ। कितना बढ़िया मनई दारू पी के घरे पहुंच जा, लेकिन मेहरारू जो घरे में देखल ही नहीं। हाँ अरे आगे होकर मट्टी फूक कापी क्या है हम लोग जनता होगा रहिया गुस्सियाइल है मर्दवा करे सुन पगड़ी दारू ना पी ले महुआ को पी ले। अब उधर देहाती मेहरारू कहाँ जाने महुआ का होला का ना होला। अभी महुआ का नाम सुन ले कि गई महुआ के पेड़े कर अच्छे हंसुआ हाथे में ले ले है बड़ी जानकार कि हंसुआ लेके पेड़ काटे जाते अचाई के वही महुआ चेतावत हो के सुन कैसे चुबी हाँ न तो वो पिए हाँ कैसे हम काटा आप तो काटब हम कैसे कैसे महुआ गोसाई तो के जाना से कतई बतहर रसवा से कवि जी महुआ गोसाई तो के जाना से कतई बतहर रसवा से तोहर रसवा से पियावा भैया माता मनवा तोहर रसवा से पाँच गठहारा तीस पियरी रंगई हो पियरिया देखके ना मोर पियरिया देखके ना हिरकलिया बेटा हमारा मोर पियरिया देखके ना ये सब गीत पुराना गीत है। हाँ पुराना बीज मजा देता कराला वाला बेले तोरा कोई छवा में फेरी तनी मंगनिया दई दाना तनी मंगनिया दई दाना हम के जाना चली तोरिया तनी मंगनिया दई दाना हम के जाना चली मंगनिया दई दाना ई रहे ई गुरु जी का भाई पुराना है प्रधान जी ये सब पुरान गीत है। आए गीत में रस हो, आज भी रस हो। हाँ पुराना साजन जी पुराना चीज बहुत मजा देता इकुल कवि जी से अनुभव लेला। हाँ अब वही 10 साल कवि जी हमारे भगवान करे हमारा आयु लेके जिए। हाँ तार अब बचला दुई ठे निकल हुआ 5-6 निकाल दे और हाय हाय 5-6 निकाल दे लेकिन मैं विधा का मेन भाव हो द्वारकापुरी भंडारा हो खाता सब लोग खात हैं खाए के जा रहा है जितना लोग रास्ते में जाए सब बखानत है कि बारे कन्हैया हाय हाय राजा हो तो वैसा हो कि भंडारा किया हो इंसान राजा साहब, लेकिन कोई कमी नहीं दाल हो चाहे चावल चाहे पनीर कोई भी भोजनालय हो किसी में कोई कमी नहीं नहीं। भरपेट भोजन खैले लोग जात हैं। आज बखानत हुआ तो वही रस्तवा धैले के कुटिया रहल और कुटिया में रहे वाला केवल दुर्वासा मुनि। जितना लोग बखाना उतना ऋषिया है। हाँ उतना खुशिया ये नहा जितना मिला जात है खाए खाए पुड़िया कुल बखान करत है। ये कौनो कमी नहीं है, कौनो कमी नहीं है। कैसन राजा में कौनो कमी नहीं है। कहे ना चल के परीक्षा ले ली। दुर्वासा मुनि हाथ में कमंडल ले लिए चल दिए। कुछ दिन करब में हमारी और कुछ दिन करब में हमारी नहीं द्वारिका राजधानी। दुर्वासा मुनि कमंडल हाथ में ले लिए और चल दिए। जय कदम बढ़ावा तय बार सोचे जा तो रहा हूँ द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण के दरबार में, लेकिन जाने के पश्चात मेरी इच्छा है कि मैं परीक्षा ले लूं। आज
दुर्वासा गईलन है और जो ही गेट के बाहर खड़ा भैला संतरी से कहते हैं कि संतरी जाओ कह दो मंत्री से कि दुर्वासा मुनि आए हैं। अब मंत्री जा कह दे कन्हैया से कि दुर्वासा मुनि आए हैं। संतरी सुना है, मंत्री से कहा है, मंत्री ने गया वित्त मंत्री ये कहा वो जाके भगवान कन्हैया से कहला का कि हे कन्हैया दुर्वासा मुनि आए हैं, बाहर खड़े हैं। इतना बतिया सुनते भगवान कन्हैया जी कहला है, कहाँ कहला है? मोहन काहे पारा भाग गया पयाए। सिंहासन पर मुनि को बैठाए। भगवान कन्हैया जी रानियों को लेकर के, तीनों रानी को लेकर के हाथ में फूल की थाली है, बड़े ही आदर सम्मान से भगवान कन्हैया जी दुर्वासा मुनि को राजमहल में लेके आते हैं आगवानी करके। लेकिन के बाद कहाँ बैठे था? अपने सिंहासन पे। आज जब बैठा देना दुर्वासा मुनि तिरछा देखत कन्हैया करबा जा कवनो ना ताली। देखत हुआ कन्हैया आसन देला बैठ गली भैया, लेकिन तोहर परीक्षा लेवे आले। अब यहाँ हम एक दिन ना 4-6 महीना रहब और 4-6 महीना का 4-6 साल तक रहब और तोहर परीक्षा ले। अगर तनिको कमी मिलल तोरे सेवा भाव में नहीं देव श्राप, पूरी द्वारिका भस्म हो जाए। भगवान कन्हैया जी बगलिया सिंहासन बैठल हुन, खड़ा हुआ देखत हो दुर्वासा मुनि की ओर। दुर्वासा मुनि के दिमाग में का चुरत है। भगवान समझ गए ना कि ओ हो दुर्वासा आयल हुआ परीक्षा ले हमार। अच्छा तो सुना ये दुर्वासा, ये मन की बात है, आत्मा से आत्मा की बात हो रही है। यहाँ लगा तर्ज कौन तर्ज है? भगवान कन्हैया जी सारी बात को समझ जाते हैं। लीलार पढ़ ले रहे, दुनिया का मालिक है, तोरे अंदर का चुरत हो उनके अनुभव नहीं है। बगले बैठा हुआ काला बारे दुर्वासा ये भैया भाव क्या कि स्वीकार मुस्कान घन
रघुनाथ भैया तो हल्ला में करबे ही करे भैयाई को हाँ कि ये स्वीकार मुस्कान घन साम हो दुर्वासा जी कारण लगे उल्टा सीधा काम हो दुधावा से भवाना शरीरिया बड़ी कमरिया या मोहनी मरी ये भैया दुर्वासा मुनि जी बैठे हुए हैं अपने अंतरात्मा में एक ही बात ले ले हुए कि अगर तनिको कन्हैया से चूक हुई सेवा भाव में तनिको कमी अगर मिली तो हम श्राप दे दे यही मन में अपने बात लेके दुर्वासा जी का सेवा सत्कार हो रहा है बैठे हुए हैं धीरे 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 2 घंटा बीतल भगवान कन्हैया जी कहला कि हे मुनिवर स्नान करना है कहला हाँ नहाए के तह राजा साहब लेकिन पानी से नहाए का मन ना करत कहना तब कथा नहीं बा कहला जितना तो द्वारिकापुरी में दूध होखे कुल जितना दूध इकट्ठा करा और दूधे से नहाए का मन करत है भगवान कन्हैया जी कहना है कि कैसे ऋषि है आखिरकार सारा दूध इकट्ठा किया गया दूधे से नहैला दुर्वासा मुनि जी कहना खैब तो का खैबा कहला खैले का जो भी इच्छा हो बना दीजिए खा ले ठीक बा खाना बन गई यहाँ लगा तर जा अरे देवर के दूर दूर ना आए हाथ देवर के दूर दूर ना भगवान कन्हैया जी के दरबार में खाना बनल और जब खाना बनल है तो भाव हो क्या अंजाम निकला है तो भाव का कारा कुल लवाना आय हाथ कारा कुल लवाना समय कम बा भगवान कन्हैया जी खाना बनवा दलक है खाना बन गई दुर्वासा मुनि जी खैला चिखला चीख के छोड़ दिला चीख के छोड़ दिला बिहने खाना बनल तू खाना में हो रहा गई पेटवा नहीं खे भरत था अब रुकमणी कली कहो ये सैया ए राजा ये कैसन बाबा आयल है एक दिना होखो तो खाली मौज उठा के रह जाते हुए बिहने पूरा खनवा खा जात हुए पेटवा नहीं खे भरत है भगवान कन्हैया जी कहला बोला मत खाए न जवन ही कहा मांगन तवन पूरा करा वरना दे दिए श्राप द्वारिका भस्म हो जाए ठीक बा एक दिन की बात वही बीच दुर्वासा मुनि जी कहला कि कन्हैया आप बहुत सेवा किए जब से आया हूँ आप बहुत सेवा कर रहे हैं एक मेरी इच्छा है कहना क्या इच्छा हो हे दुर्वासा मुनि बोले क्या इच्छा है दुर्वासा मुनि कहना कि ये आखिरी इच्छा हमारी है हो कि तुहार रानी कहाँ है कन्हैया जी कहना रनिया के क्या करिए हम तुहार रानी है कहाँ कहीं बोलावा कहला बोलावा रानी ऐली है हाँ मुनिवर आदेश
कहला कि सुना ये रुकमणी वाह जाके बढ़िया से अपने हाथे से बगैर पानी का छुआई दूधे में न रहे, हाँ सुच्चा दूधे का खीर बनावा और सो लेके आवा, हमके वह खैले के मन है। रुकमणी गली अपने हाथे से खीर बनौली, खीर बना के सोने के थरिया में परोस के लेके आई। वाह ऋषि हुआ खैया, सुख मिले, स्वाद मिले, हाँ तो कुछ सेवा भाव से आनंद मिली, और हमके वरदान दी है। वाह ए भैया दुर्वासा मुनि के सामने सोने के थरिया में खीर आयल है। आज जब खीर आल तो दुर्वासा मुनि पहले अंगूरी बोरल, वाह कट से जिभिया पे लगौला, कहला वाह क्या स्वाद है, हाँ, गजब क्या स्वाद है। एकरा बाद फिर अंगूरी बोरलन, खीरिया में खींचतल नहीं तरे, वाह तो चाट लेला ना। ता रुकमणी कली के हे मुनिवर चटले से काम ना है, हाँ। उठा के पी ली। वाह पूरा रात जाटल ई चटले से करो मतलब ना मिले वाला है। वाह दुर्वासा मुनि कला मास हो गया, हाँ। जो मुझे खाना था मैं खा लिया, अब इसको हटाओ। रुकमणी जो ही थरिया हटावे चलली है, और जो ही भगवान कन्हैया जी कहना बहरे फेंक दा, अब रिसीवर ना खई हन। दुर्वासा मुनि रोक दिला कि ना एके फेंका के ना, एके फेंका के ना हो नहीं है। वाह कहले तब कहला कि तू तुहार रानी, ए कन्हैया हे तू तुहार रानी दोनों जने मिल के हमार जूठल खीर फेंका मत, अपने शरीर पर पोता पोता। भगवान कन्हैया जी तो खुश हुए, चला भला जूठल खीरे से ही। हाँ जो रुकमणी है इतनी सुंदर है, सुशील है, देखा में नीमन है, पूरा सिकोल लेने के लिए हाँ ये बबुआ के बाबा का जूठल खीर पोती, हाँ तो चूटा न चढ़िए इतना चिकन चाकन हम हो अध्यक्ष। ए भैया अब यहाँ भगवान कन्हैया जी और रुकमणी दोनों जने दुर्वासा मुनि का जूठल खीर अपने शरीर पर लेप कैलन, और जब सामने दोनों प्राणी अलन है, कहला कि ये दुर्वासा मुनि पोत लेहली। कहला जब पोत लेला तो ठीक कैला, एक काम करा, हमारा आखिरी इच्छा और हो। कन्हैया जी कहला वो बोलना का इच्छा है, कहला कि एक कन्हैया हमारा आज घोड़सवारी करे के मन करत है। कन्हैया जी कहला घोड़सवारी करे के मन करत है तो हाथी मंगवा दे ही, घोड़ा का है। दुर्वासा मुनि कहला कि ना ना हाथी ना घोड़ा, तो वही घोड़ा बना तोहरा पीठी में सवारी करब। कहला अरे रुकमणी कहली प्रभु ई का है, ई कैसन माया पार है। भगवान कन्हैया जी कहना बोला बाला मत, वही अंगना में भगवान कन्हैया घोड़ा बन गए। दुर्वासा मुनि जो ही उठा करके दोनों पैर बैठना चाहते हैं, ब्रह्मांड पूरी हिल गई। उतार लेना पैर पीठ पर से और खड़ा हो गया था, जोड़ के कहलन कि हे कन्हैया आ ले तो हाँ ले दे परीक्षा, कि कतो अगर कमी मिली सेवा भाव में हम श्राप देते फिर द्वारका पूरी भस्म हो जाए, लेकिन आप वरदान के अधिकारी है, श्राप के अधिकारी नहीं है। दोनों प्राणी खड़ा कराई के भगवान कन्हैया जी के रुकमणी खड़ा कराई के आज दुर्वासा मुनि जी वरदान देला कि हे कन्हैया जहाँ जहाँ हमारा जूठल खीर पोतले हुआ वो तहाँ शरीर पचर के हो गई। और रुकमणी तू उनका रानी हो, तो हूँ हमारे जूठल खीर पोतले हुई अपने शरीर पे, और जौन तहाँ सुंदरता हो, जौन तुम्हारी उम्र समय हो, यही थमल नहीं कहो बुढ़ाबू ना। लेकिन हाँ याद रहे जौन थरिया में खीर लेके आई लहू, वो थरियावा कहाँ है। थरिया सामने लेके रुकमणी अली है कि प्रभु यह थरिया है। तब दुर्वासा मुनि कहना का कहना सुनवा का थरिया का बोलिया थरिया, सुनवा का थरिया का बोलिया थरिया, बस यही दिया धराइया। सुनवा का थरिया का बोलिया थरिया, बस
करत है कन्हैया जो ये थरिया हो ये थरिया के सोनवा का थरिया के छुए न पावे, अगर के छुबो करे तो कोई तोड़े न पावे, और जे तोड़ दे ओकरा कुल खानदान में कोई दिया धरवैया ना रहे। समय कौन आया? उहे थरिया गड़वा धलन, वही थरिया उहे सनवा का थरिया गाड़े गड़वैया पांडव को बनल सहैया। गड़वा दिए भगवान कन्हैया, समझावत रह गए कि माने के तैयार ना भइल कौरव दल। हमारे छोटे भाई नाम के मोहताज नहीं है, बाबा से मांगन है कि हे माता रानी, हे बाबा कला क्षेत्र में 4 चांद लगे, जहां तक बिरहा तहां तक स्थान स्थापित किए हमारे छोटे भाई। आप लोग का दुलार प्यार सम्मान मिलता रहे। साजन लाल यादव जी जो कि बड़े होनहार गायक कलाकार, थोड़ा सा खानगी का जरूरत हो। कवि जी खत्म ना कर कला तोहरा दा मलिकार महोदय कुरुक्षेत्र में जा दिए। उहे थरिया, उहे सुनवा वाला थरिया भगवान कन्हैया मनावत रह गए कौरव सेना के, कौरव दल के, लेकिन दुर्योधन मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान वही पर दिन शुरुआत जो समय युद्ध का होवे करल, वही समय भगवान कन्हैया हुआ थरिया गड़वा देगा भोरवा में। आओ दुर्योधन रथ से उपहिया चढ़ल और थरिया पर, थरिया गई टूट, पूरी कौरव विध्वंस। कुरुक्षेत्र में गाड़ दिए, कुरुक्षेत्र में गाड़ दिए। अपन हमारे थरिया आते दुर्योधन करा थिया मौत का पहिया। सरवा कबतिया कौरव खत्म हो गया, गिरहो खत्म हो गया।
कौरव दल खत्म हो गया, धर्म की स्थापना हुई, अधर्म का नाश हुआ। कुछ दिन बीतल तो भगवान कन्हैया जी के एक बात दिल में खलत कि दुर्वासा मुनि जन खीर रहना देला जुठरले अपन शरीर पे तो हर जगह पुतले, लेकिन एक जगह छूट गए। कौन जगह? पांव का तलवा, जहाँ पर बाण लगल रहन भगवान कन्हैया जी के मृत्यु हो गई। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरुचारी आप बादशाह कहते कभी चंद्रिका काशी का फुलवारी। अरे अभिलाषा में अधूरी रह गई, क्या अभिलाषा में अधूरी रह गई, तो सुषमा कभी सो गई सरकार।